हेलो गाइस। तो आपका आज के वीडियो में वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे 17 फरवरी 2026 के लिए जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का है, नॉन हिंदी का पेपर है। तो उसका 50 जो अति महत्वपूर्ण सवाल है जो 17 फरवरी के लिए 100% लड़ेगा। ठीक है, ऑल हिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूरा मिक्सी क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो पता है आप लोग को आंसर? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो महमूद के पास 12 पैसे है। कितने पैसे? 12 पैसे है। महमूद के पास कितने पैसे? तो महमूद के पास 12 पैसे। इसका आंसर ये हो जाए, ये होगा, ये क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा खरीदा और समीर ने, तो हामिद ने चिमटा खरीदा और समीर ने क्या खरीदा? तो समीर ने खंजरी खरीदा। तो इसमें खंजरी आंसर है इसका। ठीक है, तो उस पर 100 पे क्लिक करेंगे, इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते फिर दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया, 15 पैसे किसके पास? तो 15 पैसे किसके पास है? तो 15 पैसे मोहसिन के पास थे। किसके पास थे? मोहसिन के पास। ठीक है, ऐसा ही वीडियो पे बन रहे। तो तीसरा क्वेश्चन इसका है, हामिद ने हामिद ने कितने पैसे में चिमटा लिया था? हामिद ने कितने पैसे में चिमटा लिया था? तो हामिद ने 3 पैसे में है जो चिमटा लिया था। इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद हो गया, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो ईदगाह के पास इमली का वृक्ष है जिनका छाया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इमली का वृक्ष हो गया और आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया इसका, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने 2 पैसे के थे। कितने पैसे के थे? 2 पैसे के थे। इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है कौन? तो कबीर को साहब कौन मानते थे? तो कबीर को साहब बाल गोविंद भगत मानते थे। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो गया, बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा है जो सुस्त था। क्या था? सुस्त। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था। ठीक है, उसका बाद हो गया, कलेवा शब्द का अर्थ क्या है? कलेवा शब्द का अर्थ हो गया क्या? सुबह का जलपान। इसका आंसर हो जाएगा, ये ब आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर होगा क्या? ब आंसर होगा। ऐसे हम क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रांची से हुंडरू का जलप्रपात कितनी दूरी है? तो रांची से हुंडरू का जलप्रपात तो क्या बोलते हैं, 27 मील दूर है। कितना है? 27 मील। ठीक है, उसके बाद हो गया ये, ठेस कहानी के नायक है। तो ठेस कहानी का नायक कौन है? ठेस कहानी का नायक ये सिरचन है। ठीक है, उसके बाद इसका ये और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो सिरचन को लोग क्या चतुर समझते थे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा क्या? और आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हो गया, ये पद्मा का संबंध किससे है? तो पद्मा का संबंध है किस युग से? 1957 की क्रांति से, या कलिंग युद्ध से, या पलासी की लड़ाई से, या बक्सर की लड़ाई से? तो पद्मा का संबंध है जो कलिंग युद्ध से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ब आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया आंसर ब। उसके बाद अगर कलिंग में कितने साल के से युद्ध हो रहा है? तो कलिंग में 4 साल से युद्ध हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रामधारी सिद्धिनगर का जन्म हुआ कहाँ? तो रामधारी सिद्धिनगर का जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, रामधारी सिद्धिनगर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। इसका आंसर हो गया 100। ठीक है, उसके बाद हो गया, वकील साहब क्या था? तो वकील साहब एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद हो गया, चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया ये, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है कौन? तो बाल मजदूरी आधारित कहानी है ये खेमा। इसका और नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया ये, ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो ग्राहकों को चाय खेमा देता था। उसके बाद हो गया ये, क्या बोलते हैं, ये मेरे पैर जलते चप्पल ला दो, यह किसने बोला? ये किसने कहा था? तो ये खेमा ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर हो गया। और ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन निबंध है? तो अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे ऐसा ही वायरल वायरल क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में 100% है कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए, निम्नलिखित में कौन सा निबंध है? तो इसका हो जाएगा आंसर हौसले की उड़ान। ठीक है, उसके बाद हो गया ये, कदम किस जिले की निवासी थी? तो कदम मुंगेर जिले की निवासी थी। ठीक है,
तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार। कर्पूरी ठाकुर का जन्म है जो बिहार में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया द। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। इसका आंसर हो गया क्या? द। इसका आंसर हो गया द। ठीक है, उसके बाद हो गया ये सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो जी कर्पूरी ठाकुर। कौन बना? कर्पूरी ठाकुर बना। ठीक है, उसके बाद हो गया ये तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? तो मुसीबत का है जो हम सर कुचल कर साथ में चलेंगे। इसका आंसर हो गया क्या? ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ये हो गया। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया तू जिंदा है तो कविता का लेखक कौन है? तो तू जिंदा है तो कविता का लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद है। इसका लेखक हो गया प्रेमचंद। इसका आंसर हो गया ठीक है, उसके बाद हो गया ये कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देता है? सड़क बना देता है। ठीक है, इसका हो गया 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन सब जगह के काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो कर्मवीर है जो सब जगह के काल में फले फूले मिलते हैं। ठीक है, सपुत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सपुत्र शब्द का अर्थ होता है अच्छा बेटा। ठीक है, सब यत्न शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यत्न शब्द का अर्थ प्रयास होता है। इसका आंसर हो गया 28 नंबर का आंसर हो गया 100। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का वर्णों के क्रमबद्ध तुमको क्या कहते हैं? और आप लोग अगर व्याकरण पढ़े तो इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पढ़े तो ये भी बताइएगा इसका आंसर। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपको एग्जाम में हर एक एग्जाम में जैसे कि हिंदी का एग्जाम हो गया उस सब में आपको क्या बोलते हैं व्याकरण पूछता ही है। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 100। उसके बाद कविता नहीं, तो इसमें कविता कौन सा नहीं है? आप लोग ये पढ़े होंगे इसका पाठ, पाठ का नाम, पाठ की विधा और रचनाकार का नाम। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें कविता नहीं है। इसमें कविता कौन नहीं है? जो ठेस है जो कविता नहीं है। क्या ये ठेस है जो कविता नहीं है? इसका आंसर 2 हो जाएगा। 30 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद हो गया 31 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में कितने वर्ण है? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन जो कि 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। कहा एक 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक थे। ठीक है, इसका आंसर 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। संजू पिकनिक मनाने गई तो संजू 3 जनवरी को पिकनिक मनाने गई थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते अध्यापक रहते थे विक्रमशिला में कितने? अध्यापक कितने रहते थे विक्रमशिला में? तो 1,000 है जो अध्यापक रखते थे। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? 8वीं कक्षा में है जो संजू पढ़ती थी। ठीक है, उसके बाद वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कोलकाता क्या है? तो कोलकाता एक महानगर है। ठीक है, उसके बाद हो गया 38 नंबर क्वेश्चन हो गया खेमा की लंबाई की इतनी क्या थी? तो खेमा की लंबाई 3.5 फुट थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 38 नंबर का आंसर होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन गुड़िया के घर किस जिले में है? तो गुड़िया के घर रोहतास जिले में है। ठीक है, 39 नंबर का आंसर हो जाएगा परफेक्ट। उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको यह प्रार्थना कौन कर रहा है? तो यह प्रार्थना बच्चे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं किसे किताब पढ़ने का शौक है? तो संजू को है ना जो किताब पढ़ने का शौक था। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है जो किस कारण खेमा की पिटाई हो गई? तो आप लोग बताइए इसका आंसर किस कारण है जो खेमा की पिटाई हो गई थी? तो खेमा की पिटाई है जो टेबल साफ ना होने पर है ना उसको उसका जो मालिक था वो उसका पिटाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कदम अपनी उम्र के बच्चियों से क्या है? तो कदम अपनी उम्र के बच्चों से थे तो अलग थी। ठीक है, उसके बाद हो गया नेक का अर्थ क्या होता है? नेक का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, आप लोग को तो ये सब मालूम होगा नेक का अर्थ क्या होता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर इसमें हम कुछ व्याकरण मिक्स किए हुए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, व्याकरण एग्जाम में है जो 100% आता है जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा व्याकरण से और 30 नंबर है जो बुक से आता है। ठीक है, तो आप लोग को व्याकरण पे जो विशेष ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन भक्ति काल के कवि है कौन? गोपाल सिंह नेपाली या अरुण कमल या बिहारी या कबीरदास? तो वो भक्ति काल के कवि है जो कबीरदास है जो भक्ति काल के कवि। ठीक है, मुल्क के अगरबत्तियां बनाने वाले लोग कैसे है? मशहूर कैसे है? तो क्या कहते हैं खूबसूरत है, खुशबूदार है या कोमल या मजबूत है या गंदे? तो मुल्क के जो अगरबत्तियां बनाते हैं वो लोग एकदम गंदे नाले कीचड़ में रहते हैं। ठीक है, आप लोग का इसका आंसर हो गया 46 नंबर का सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है? ईदगाह शीर्षक पाठ में अपनी कोठरी में बैठी है जो हामिद के दादी है जो अमीना रो रही है। ठीक है, उसके बाद हो गया 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन हो गया ये
ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक है जो प्रेमचंद है, ठीक है। उसके बाद कारक कितने भेद है? तो कारक का भेद आप लोग को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसका मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगा। सबसे सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है। व्याकरण में 100% है कि आपको कारक पढ़ना है। कारक का मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कारक पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आपको अगर पढ़े तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, अगर नहीं पढ़े कारक तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद हो गया 50 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलते हैं अनुरूप में उपसर्ग क्या है? तो अनुरूप में उपसर्ग है, तो आपको पता होगा कि पहले वाले शब्द को हम उपसर्ग करते हैं और बाद वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं प्रत्यय करते हैं। तो अनु जो रूप, तो इसमें क्या लगा है? तो अनु लग गया तो ये रूप अनुरूप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? उपसर्ग हो गया अनु। इसका 50 नंबर का आंसर हो गया क्या? डी आंसर होगा, ठीक है। तो आज तक का इतना ही। तो क्या बोलते हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।